तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये नारे लगे हैं इंडिया के पार्लियामेंट में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जब वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त मोदी की जीत की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है और बहुत ज्यादा गूंजदार आवाज हमें सुनाई दी है उनके पार्लियामेंट में जब वो पहुंचे सेशन के लिए। और विंटर सेशन जो है वहां पे स्टार्ट हुआ और उस वक्त हुआ स्टार्ट के जब अभी चंद घंटे पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 3 रियासतों में जीत चुके हैं। अब इस वक्त पिट्टन पड़ चुका है कांग्रेस में। कांग्रेस की तरफ से मातम किया जा रहा है। कांग्रेस के सपोर्टर्स जो हैं वो एक मातम की सूरत हाल में नजर आ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मैं देख रही थी कुछ जगहों पर, जब हम इससे पहले मैंने अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर किए थे और यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन हो रहे थे और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने वो वाले इलेक्शन भी कवर किए थे। और पाकिस्तान के इलेक्शन को तो हम कवर करते ही रहते हैं और कई मरतबा कवर किए हैं, लेकिन अब इंडिया के इलेक्शंस भी कल से लेकर अब तक जो कुछ भी होता रहा मैं आपके सामने पेश करती रही। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जीत, इसमें किसका बड़ा हाथ है? एक तो ये बात, लेकिन इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस है, यानी जाहिर है कि उनकी जो मुखालिफ जमात है वो जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है, तो अपने ओपोनेंट्स को जो पैगाम दिया है वो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है, चेतावनी है, मोदी की चेतावनी फॉर हिज ओपोनेंट्स। और मैं आपके सामने ये रखे देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा कि अपनी जीत के बाद जहां उन्होंने ये बातें की कि अब उनको क्या क्या करना चाहिए या उनकी पार्टी को क्या क्या करना चाहिए, वहीं पर उन्होंने अपने मुखालफिन के लिए क्या कहा है। फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए। और कमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये कमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं, तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं, तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। तो कांग्रेस और उसके साथी इसे, ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी।
जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्पीच मैंने आपको इसलिए सुनवाई के इसमें उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ इस जीत से नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंस है, खुशी मनाई जा रही है, सब है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं कि जीत गए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि 2024 के इलेक्शन भी वही जीतेंगे। और इतना कॉन्फिडेंस इसी तरीके से आता है कि जब आप अपने ओपोनेंट्स को चेतावनी दें और कह कर दें कि मैं चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा, वैसे उनका ये अंदाज जो है वो हमेशा से है, यानी इसी तरीके से वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे, और इससे पहले कई एक स्पीचेस जो उनकी चलती रही। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस बिना पर बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है? ये बात तो अपनी जगह पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये बात कही जा रही है कि इसमें जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है, यानी मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो इस वक्त स्टेचर है, वो तो अपनी जगह पर है ही है। और वहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने वोट दिया है तो जब उससे पूछा जाता है, मैं देख रही थी काफी प्रोग्राम्स उनके, पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने मोदी की वजह से दिया, हमने मोदी की वजह से ये वोट दिया है। तो वो लोग के जो न्यूट्रल हैं या जो मायूस हैं किसी और पार्टी से, वो भी फिर इस बिना पर भी दे रहे हैं। लेकिन जो अपनी उनकी सपोर्ट है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर ये है कि बेइंतहा मेहनत की गई, और वो मेहनत इस तरह में देख रही थी कि नवंबर के 1 से 1.5 वीक के अंदर ही तकरीबन 20 से 30 रैलीज निकाली हैं बीजेपी ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसमें शिरकत की है। और बेइंतहा कहा जा रहा है कि 1 से 2 हफ्तों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स की गई। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने काफी दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो शशि थरूर हैं, जो कि ओपोनेंट हैं मोदी के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो उनकी पहुंच है, जो रीच है बीजेपी की, जो एक्सेस है, और जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। तो वो फिर ये इसमें नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक और बात है, और वो ये है, ये बात कही जा रही है कि जो विमेन पावर है इंडिया की, उसने भी मोदी को वोट दिया है, और वहां की विमेन पावर मोदी के साथ नजर आती है। बीजेपी के लिए उन्होंने वोट किया है, और इसकी खासतौर पर जो कुछ स्टेट्स में वो जीते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान। देखिए ये वो है जिसमें मतलब जिसकी बात की जा रही है, जिन स्टेट्स की जहां पर वो जीते हैं, उसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि खवातीन के लिए वहां पर बड़े ही साजगार हालात हैं। मध्य प्रदेश की और जो बात की गई उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जो विमेन है उसके लिए जो जराइम है वो बहुत ही कम रेशो है वहां पर। तो उस बाकायदा सारी मैंने देखा कि क्या है, क्या फैक्टर हो सकता है। तो ये चीजें भी नजर आई कि वहां की औरतों ने, नारी शक्ति जिसको कहते हैं, उन्होंने जो है बड़ा साथ दिया है मोदी का और वोट दिया है। तो उसमें तो हम देखते रहे कि इसकी एक वजह तो ये है कि जो इंडिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने कई एक मर्तबा इस तरह की बात की जिसमें वो औरतों को और नारी शक्ति की बड़ी बात करते हैं। अच्छा, सिर्फ बात ही नहीं, हम ये देखते रहे कि जब चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, जब वो वाली फ्लाइट हुई, तो उसमें हमें ये पता चला कि वो जो ऑपरेशन है उसके पीछे जितने काम करने वाले हैं उसमें बड़ी तादाद जो कि हायर लेवल पर काम कर रही है, जो कि डायरेक्ट कर रही थी, सब कुछ डायरेक्शंस दे रही थी, वो खवातीन थी। और खवातीन बड़ी तादाद में इसरो में काम करती। इसी तरीके से और भी उनके बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। तो इंडिया की जो तरक्की है उसकी तो एक तो इतनी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की, और उसमें फिर खवातीन भी उतनी ही बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा, तो फिर वो जो है उनका जो रोल है वो अपनी जगह पर है। तो ये जीत में ये भी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में भी ये वाला जो वोट है वो उनको पड़ेगा। तो ये जनाब सिचुएशन है। स्टैंडिंग ओवेशन तो उनको मिला है उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन तो पूरी दुनिया से मिल रहा है। अगर आप देखें वो जहां जहां जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहते हैं यू आर दी बॉस। फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से उनको जो है वो ये कहा जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में उनके लिए इसी तरह की कुछ सिचुएशन हमें काफी सालों से नजर आ रही है। तो वो इसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अच्छा, फिर ये कि जो कहा जा रहा है कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है। और एक और बात जिस पे मैंने आपको ये कहा कि कांग्रेस में पिटन पड़ा हुआ है, मातम पड़ा हुआ है, कांग्रेस के सपोर्टर्स जो हैं वो पीट पीट के अपना सीना पीट रहे हैं और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुरीदे इल्जाम ठहरा रहे हैं
ऐसे सपोर्टर्स जो हमेशा से उनके साथ खड़े हुए नजर आए और मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ बोलते हुए नजर आए, मैंने उनको ये देखा है कि वो ये कहते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस की गलतियां उन्होंने नहीं देखा और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में कांग्रेस से जो है वो उसकी क्या ही बात है। तो उनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं की या उसकी कैंडिडेट्स ठीक नहीं थे या उन्होंने जो है उस तरीके से, देखिए आप इसको जो कुछ मर्जी कह ले, जो हारने वाली पार्टी होती है पिट्टन तो वो डालती पाए, मातम शातम तो पहनता है मातम हो रहे होते ऐसे होने ही है ये तो उसका है हिस्सा। अब आप जो मर्जी कह लें, आप ये कहें कि कांग्रेस ने जो है वो नहीं किया, क्यों नहीं किया, बल्कि सवाल तो अब ये उठाया जा रहा है कि ये जो अगले कुछ महीने हैं नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, इसमें वो अपने आप को इस जगह पर जहां पर वो हैं यहाँ पर भी रख पाएंगे या नहीं। और सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस अपना जो अपोजिशन लीडर है वो भी ला पाएगी या नहीं, आगे इस काबिल भी रहेगी या नहीं। तो उन्होंने तो इंडिया अलायंस बनाया था, मतलब सिचुएशन ये अब हो गई यहाँ पर। और ये जो मैं, क्योंकि जाहिर है कि जब आप बात करते हैं तो उससे पहले आपको देखना पड़ता है कि क्या बात हो रही है, तो पता ये चल रहा है कि वहां पे इस तरीके से जो है इसको देखा जा रहा है और जो उनके अपने लोग हैं यानी मोदी के ओपोनेंट्स जो है उनमें ही फिक पड़ चुकी है, गंद पड़ चुका है उनमें, वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, कह रहे हैं की होया की। अच्छा वो ये नहीं देख रहे, मैं ये समझती हूँ कि इसमें उनको ये देखना चाहिए कि उनकी अपनी गलतियां तो बहरहाल हर पार्टी की होती हैं। हो सकता है कि ये जो हारे हैं, जहां पर एक स्टेट जो बीजेपी हारी है, तो वहां पर उनकी गलतियां, वो अपनी गलतियों, हो सकता है वो वाली स्टेट भी वो जीत जाते अगर उनकी गलतियां ना होती। इस तरह हम देखें तो गलतियां तो किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें ये देखने की जरूरत है कि उनका जो ओपोनेंट है वो इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है और वो अपनी कंट्री को वहां पर ले गया है कि जहां पर आपका मुकाबला नहीं रहा उससे, है जी। तो इस तरह की मीम्स चल रही हैं, बड़ी हंसी मजाक वाली जो है राहुल गांधी की इस तरह की स्पीचेस चलाई जा रही हैं कि जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि ये रियासत भी हाथ से निकल गई, ये स्टेट भी हाथ से निकल गई, तो फिर उनको पता चला कि नहीं ये कुछ गलत कह गए तो उन्होंने उसको सही किया। इस तरह की चीजें जो वहां पे चल रही हैं, तो पिट्टन शिट्टन मातम शातम हो रहा है मतलब। लेकिन यह अपनी जगह पर, और इसमें बहरहाल बहुत बड़ी जो है वो शिकस्त है, डिफीट है उनकी, उनके ओपोनेंट्स की, और बहुत बड़ी जीत और एक कमाल की विक्ट्री है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी साहब की। तो ये सिलसिला अभी इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन जो उन्होंने ये कही बात कि जो गारंटी वाली गाड़ी जो है उसके पीछे आपको जो है वो, बल्कि उसकी आगे अब आपको जो है लगना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तो देखिए ये होता है वो कॉन्फिडेंस कि आप गारंटी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो गाड़ी मैंने चलाई है वो गाड़ी इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी और इसी के पीछे जो है तुमने चलना है। लेकिन ये जो गारंटी वाली बात है कि मोदी ये गारंटी क्यों दे रहा है, उस गारंटी वाली गाड़ी कौन सी है, ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये वाले जो है वो पाकिस्तान के सियासतदानों में नजर नहीं आता। उसकी वजह ये कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर जो एक हुकूमत से अगली हुकूमत तक आते आते जो बहरान पैदा होता है, जो क्राइसिस पैदा होता है, वो जो है वो किसी को स्टेबल नहीं रहने देता। ठीक है, और फिर वैसे भी जाहिर है कि वहां पे कई एक कुव्वतें हैं जिसकी बिना वहां का मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जो गो के सिस्टम जो है वो होने के, एक होने के बावजूद जो वहां पे पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसमें अब मैं देख रही थी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि उसको जो अमाउंट है, जो रकम है, पैसा जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं दिया गया, और इसके लिए उसने लेटर भी लिखा है। बल्कि सिर्फ लेटर ही नहीं लिखा, इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में जो इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं उसके फंड्स रिलीज ना करने पर सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया है। तो पैसे ही नहीं पाए ताड़े गोल में, मतलब क्या हम कंपैरिजन करें, हम क्या ये बात करें कि उधर जो है वो 3 स्टेट्स में वो मोदी जीत गया है और ये हो गया और वो हो गया है, ये तो पैसे ही नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम ये सब हो रहा है और हमें कहा जा रहा है कि इंतजामात करें, जबकि जो इलेक्शन के लिए 42 बिलियन रुपीस जो है वो रखे गए थे और उसमें से जो वजारत खजाना जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसने अभी तक सिर्फ 10 बिलियन रुपीस जो है इलेक्शन कमीशन को दिए हैं और बाकी जो रकम है उसकी जो है वो कोई अभी तक मिल ही नहीं रही और बताया नहीं जा रहा। और मैं देख रही थी कि जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो ये जो सिराजुल हक साहब है उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है कि जो इलेक्शन है वो वक्त पर होगा, उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अगर जमहूरियत डीरेल हुई तो रास्ते पर लाना मुश्किल होगा। तो देखिए ये तो बहुत ही डिफरेंट, एक बिल्कुल अलग
सेट ऑफ रूल्स है कि वहां पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर जो डेमोक्रेसी है वो डील होगी तो उसको दोबारा ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल होगा। मसला ये है कि जब उस तरफ ये इलेक्शन होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं की जाती कि कहीं डेमोक्रेसी या जमहूरियत जो है वो डीरेल ना हो जाए, वहां पे ये बात ही नहीं होती। वहां पे बात क्या होती है कि जिस तरह के मोदी साहब ने कहा अपनी स्पीच में, वही उनका एजेंडा था कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, या इसके बीच में जो रोड़े लटकाए जा रहे हैं। तो जो मसला है, जो इशू है पार्टीज के बीच, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, वो क्या है? काम। कि काम करना है, काम नहीं करने दिया जा रहा, काम नहीं हो रहा, लोगों के मसाइल, लोगों के इश्यूज। जबकि दूसरी तरफ जो मसाइल है वो उससे इंटायरली डिफरेंट है। वो ये है कि जनाब इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कहीं जमहूरियत डीरेल तो नहीं हो जाएगी, और अगर डीरेल हो गई तो हुकूमत फिर तो नहीं 11-12 साल वो हो जाएगा, और इमरान खान जो है वो जेल में है, उनको इलेक्शन वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और वो साइफर वाला मामला चल रहा है। उन्होंने एक और ही नया शोशा जो है, नया वो बात की है कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो है ये तो सब कुछ उन्होंने कहा है सफीर के कहने पर किया है, और मैं तो जो है वो अदालत में तलब करूंगा जनरल बाजवा को, और ये सब। तो ये जो है मतलब वहां के हालात ही सर वो इस प्लेनेट के नहीं है सिलसिला, वो कितने और है वहां पे जो है ना वो सिचुएशन और हालात वाकयात वो आम मुल्कों वाले नहीं है जी। तो ये है हालात। चलें अब आपको जो है हम इसी तरीके से जो भी आती रही खबरें नई वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो वो यहाँ पर कहा जाता है कि एक बारी फिर या तो अगर पीएमएलएन हो तो कहते एक बारी फिर शेर, पीटीआई हो तो कहते थे कि एक बारी फिर इमरान। लेकिन ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो कहा गया कि तीसरी बार मोदी सरकार तो चलें अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जालिमों मोदी आ रहा है, क्योंकि जालिमों मोदी आ चुका है। इजाजत नहीं, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।